हेलो चिकित्सक, वेलकम टू चिकित्सक रिवोल्यूशन। टुडे वी आर डिस्कस द लिविंग वर्ल्ड। आप अभी तक बहुत कुछ जान चुके हैं। आप ये जान चुके हैं कि आईसीजेडएन क्या होता है, आईसीबीएन क्या होता है, हाउ टू रिटेन अ नोमेनक्लेचर, किसी भी स्पीशीज का, किसी भी ऑर्गेनिज्म का नामकरण कैसे करते हैं आप जान चुके हैं। इसके पहले क्लास में मैंने बताया था हायरार्की ऑफ फाइलम। इस हायरार्की ऑफ क्लासिफिकेशन में आप देखे थे सबसे ऊपर क्या था, सबसे पहले ऊपर था किंगडम। क्लियर है, किंगडम था, उसके नीचे डिवीजन था। डिवीजन आ रहा था प्लांट के लिए आ रहा था, जबकि फाइलम आ रहा था एनिमल के लिए। फिर फाइलम के नीचे देखे थे आप क्लास देखे थे, फिर आपने ऑर्डर देखा था, है ना, फिर फैमिली देखा था, फिर जीनस देखा था, फिर लास्ट में स्पीसीज था। ऑल आर क्लियर कॉन्सेप्ट, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ने से पहले आप मुझे दो क्वेश्चन का जवाब देंगे। पहला क्वेश्चन ये रहेगा, आपको लिखनी है राइट नो कमेंट बॉक्स बोटेनिकल नेम ऑफ मैंगो। मैंगो को बोटेनिकल नेम में हम लोग क्या बोलते हैं, राइट नो। दूसरा क्वेश्चन है राइट ऑन जूलॉजिकल नेम ऑफ ह्यूमन। एक इंसान का जूलॉजिकल नेम क्या होता है। अभी जस्ट दो क्वेश्चन का जवाब मुझे लिखेंगे, मैं कमेंट बॉक्स सबका पढ़ता हूँ और जवाब भी मैं देता हूँ। क्लियर है, चलिए आज शुरू करते हैं। जीनस के बाद स्पीशीज के बाद जीनस पढ़ लिया, जीनस के बाद हम लोग पढ़ेंगे तीसरा जिसका नाम रहेगा क्या, फैमिली। थर्ड में पढ़ेंगे हम लोग फैमिली के बारे में। ये फैमिली आपके घर वाले फैमिली का नाम नहीं है ना, बिल्कुल कह सकते उसी तरह बायोलॉजी तो उसी तरह है, लेकिन वो उस तरह नहीं है। तो क्या है, ग्रुप ऑफ इंटर रिलेटेड, कहता है ग्रुप ऑफ इंटर रिलेटेड। क्या है, ग्रुप ऑफ इंटर रिलेटेड। किसके किसके बीच में रहेगा बताइए, है ना, जेनेरा विथ इंटर रिलेटेड विथ जेनेरा विथ ग्रुप ऑफ इंटर रिलेटेड जेनेरा विथ स्टिल लेस नंबर ऑफ, किससे लेस नंबर रहेगा, स्टिल लेस नंबर ऑफ, स्टिल लेस नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टर एज, लेस नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टर एज, कॉमन कैरेक्टर एज, कॉमन कैरेक्टर एज किससे किससे कम रहेगा, है ना, कंपेयर कैरेक्टर एज कंपेयर टू स्पीशीज एंड कंपेयर टू स्पीशीज एंड जीनस, कंपेयर टू स्पीशीज एंड जीनस, यानी कि स्पीशीज एंड जीनस के कंपेयर में इसकी संख्या क्या रहेगी, लेस नंबर रहेगा, है ना। वही कहता है कि फैमिली क्या है, फैमिली नथिंग बट इट इज द ग्रुप ऑफ इंटर रिलेटेड, आपस में जेनेरा विथ स्टिल लेस नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टर हैज कंपेयर टू स्पीशीज एंड जीनस, यानी कि स्पीशीज और जीनस के क्या रहेगा, लेस नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टर रहेगा, किसका, वो फैमिली का रहेगा। अब इसके ऊपर बताया था मैं कि जैसे आप स्पीशीज से एक किंगडम की ओर जाते हैं तो नंबर ऑफ इंडिविजुअल क्या होता है, बढ़ता है, लेकिन नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टर क्या होता है, घट जाता है, जान चुके हैं। अब इसमें देखिए क्या क्या होता है, जैसे प्लांट है ना, प्लांट है तो प्लांट का कुछ फैमिली का नाम मैं यहाँ लिखूंगा, प्लांट है उसकी अपनी फैमिली होगी, है ना। तो अब फैमिली जो आता है सोलेनेसी फैमिली आता है, फैमिली का नाम है, सोलेनेसी हो, पोएसी हो, सोलेनेसी, ये फैमिली का नाम है। सोलेनेसी फैमिली में क्या देखते हैं, सोलेनम ट्यूबेरोसम आएगा, क्या क्या आएगा, सोलेनम ट्यूबेरोसम। अब सोलेनम ट्यूबेरोसम किसका बोटेनिकल नेम होता है, आप सब कुछ जान चुके हैं, है सोलेनम ट्यूबेरोसम किसका होता है। फिर उसके बाद पिटूनिया, क्या है, पिटूनिया जिसको बोलते हैं हम लोग, बहुत ही कॉमन नाम बोलते हैं, पिटूनिया ऑक्सिलेरिस बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पिटूनिया ऑक्सिलेरिस बोलते हैं, पिटूनिया ऑक्सिलेरिस बोल देते हैं। क्लियर है। फिर उसके बाद धतूरा, है ना, ये सब क्या है, सबका फैमिली सोलेनेसी ही है, धतूरा, है ना, जिसको बोलते हैं धतूरा मेटल, क्या बोलते हैं, धतूरा मेटल, धतूरा मेटल बोल देते हैं। क्लियर है। अब इसका जो अभी तो आगे प्लांट के लिए हो गया, अब एनिमल के लिए बात कर लेता हूं मैं। एनिमल के लिए आप लिखेंगे फेलिडी, एनिमल के लिए क्या लिखेंगे, फेलिडी क्या है, फैमिली है ना। इसके लिए आएगा क्या, फेलिस है तो फेलिस क्या है तो कैट आएगा, उसके लिए फेलिस है, कैट के लिए क्या आएगा, फेलिस आएगा। लेकिन आप देखेंगे पैंथेरा, क्या देखेंगे, पैंथेरा, तो पैंथेरा आपने बताया था लायन के लिए हो, है ना, लायन के लिए हो, टाइगर के लिए हो, लेपर्ड के लिए हो, ये सब क्या था, पैंथेरा था, लेपर्ड के लिए, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो यहाँ तो बातें समझ में आ रही है। एक कॉमन बात याद करने वाला क्या था कि जीनस नेम आर सेम, जीनस नेम सेम हो सकता है लेकिन स्पीशीज नेम कभी सेम नहीं हो सकता है, इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब देखिए
आप नोट कर लिए होंगे। तो क्या है ग्रुप, क्या है फैमिली, ग्रुप ऑफ इंटर रिलेटेड जिनेरा विद स्टिल लेस नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टर एज कंपेयर टू स्पीशीज एंड जीनस। क्लियर है। फिर तो बताया कि प्लांट का फैमिली, एनिमल का फैमिली। प्लांट के फैमिली में आया सोलेनेसी, जो कि देखने को मिला सोलेनम ट्यूबेरोसम में आया। सोलेनम ट्यूबेरोसम को क्यों बोलते थे, पोटैटो, आप जान चुके हैं, मैं बता चुका हूँ। इसमें पिटूनिया देखा, पिटूनिया ऑक्सिलरीज आया, धतुरा, धतुरा मेटल आया। फिर आया मैं एनिमल के लिए आया, फेलिडी आया। फेलिडी, फेलिस आता है किसके लिए, कैट के लिए आया। पैंथेरा के लिए देखिए, आपने पैंथेरा देखा था, लायन पैंथेरा, लायन के लिए भी पैंथेरा आता है, टाइगर के लिए भी और लेपर्ड के लिए, है कि नहीं। लेकिन इसका क्या है, इसका फैमिली फेलिडी है। क्लियर है, नोट कर लिए होंगे। तो स्पीशीज समझ चुके हैं, जीनस समझ चुके हैं, फैमिली समझ चुके हैं। अब हमारा जो चौथा नंबर है वो क्या है, ऑर्डर। ऑर्डर हमारा फोर्थ नंबर जो स्टेप चलेगी वो रहेगा क्या, ऑर्डर, है ना। ऑर्डर में बहुत कुछ हम लोग जानकारी ले लेंगे। फोर्थ नंबर हमारा क्या है, ऑर्डर, है ना। फोर्थ नंबर हमारा यहाँ पे ऑर्डर शुरू हो जाता है। ऑर्डर मोस्ट इंपोर्टेंट है ना। ऑर्डर में आप देखेंगे क्या, ग्रुप ऑफ रिलेटेड फैमिली, क्या रहेगा, ग्रुप ऑफ, है ना, ग्रुप ऑफ रिलेटेड फैमिलीज, ग्रुप ऑफ रिलेटेड फैमिलीज, है ना। विच एक्सिबिट, क्या, विच एक्सिबिट फ्यू सिमिलर कैरेक्टर, exhibit few similar character, है ना, which exhibit similar characters, है ना। तो ऑर्डर क्या है, ग्रुप ऑफ रिलेटेड फैमिली से रिलेटेड है, जो कि एक्सिबिट रहेगा क्या, फ्यू सिमिलर कैरेक्टर, मिलता जुलता रहेगा फैमिली से, है ना। तो अब इसमें प्लांट्स के लिए देखते हैं ऑर्डर क्या आता है। प्लांट्स के लिए ऑर्डर क्या आता है, तो प्लांट्स के लिए जो हमारा ऑर्डर आता है वो है पोलीमोनियल्स। क्या आता है, पोलीमोनियल्स। प्लांट्स के लिए जो आता है हमारा पोलीमोनियल्स। पोलीमोनियल्स जो होता है, इसकी जो फैमिली हमने देखा था, सोलेनेसी देखा था। इसकी जो हम लोग फैमिली देखे थे क्या, सोलेनेसी देखे थे, सोलेनेसी फैमिली देखे थे। फैमिली का नाम है और क्या, है ना। फिर उसके बाद हम लोग देखे थे कॉन्वोल्वुलेसी। क्या है, कॉन्वोल्वुलेसी। फिर उसी में हम लोग फैमिली की बात करेंगे, आएगा कॉन्वोल्वुलेसी में अमरबेल। कॉन्वोल्वुलेसी में आता है अमरबेल हो गया, तेलिपल जिसको बोलते हैं अमरबेल। कस्कुटा रिफ्लेक्सा हो गया, है ना, कस्कुटा रिफ्लेक्सा, नोट करते रहिए, कस्कुटा रिफ्लेक्सा हो गया। क्लियर है ये सबका। अब आइए एनिमल्स के लिए। अब एनिमल्स के लिए ऑर्डर क्या होता है, तो एनिमल्स के लिए ऑर्डर जो होता है वो है कार्निवोरा। क्या है, कार्निवोरा। कार्निवोरा में क्या क्या आएगा, फेलिडी, अभी देखें हम लोग, फेलिडी, है ना, फेलिडी देखें, टाइगर था, फेलिडी में कौन हो रहा था, फेलिडी में टाइगर आ रहा था, है ना। टाइगर के बाद आपने देखा लेपर्ड आ रहा था, है ना, टाइगर आ रहा था, लेपर्ड आ रहा था, लायन आ रहा था। क्लियर है। फिर आपने देखा था कैनिडी, कैनिडी में क्या आ रहा था, आपने देखा कैनिडी में क्या आ रहा था, डॉग आ रहा था, कैनिडी में डॉग आ रहा था, कैनिस फैमिलीज का। तो ये रहा क्या ऑर्डर। तो ऑर्डर इज नथिंग बट इट अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड फैमिलीज व्हिच एक्सिबिट फ्यू सिमिलर कैरेक्टर्स। प्लांट्स में देखा, प्लांट्स का पोलीमोनियल्स है, पोलीमोनियल्स का फैमिली देखेंगे, सोलेनेसी है, कॉन्वोल्वुलेसी है, इसमें अमरबेल आएगा, कस्कुटा आएगा, रिफ्लेक्स। अमरबेल का मतलब होता है क्या, टेरिबल जिसको बोलते हैं, कस्कुटा रिफ्लेक्स, धतुरा जिसको। एनिमल्स है तो कार्निवोरा में आप देखें, फेलिडी है तो टाइगर है, लेपर्ड है, लायन है ना, कैनिडी में डॉग है। तो नोट डाउन कीजिए यहाँ तक। अब इसके बाद 4 के बाद क्या है, पांचवा, जिसका नाम रहेगा क्लास, जिसका नाम क्या रहेगा, क्लास, है ना। तो आई थिंक आपको बातें समझ में भी आ रही होगी, टू दी एनसीईआरटी पॉइंट पे ही हम लोग बातें कर रहे हैं, है ना। तो नंबर 5 हमारा है क्लास, नंबर 5 हमारा क्या है, क्लास, है ना। किस क्लास, विच क्लास रीड यू, है ना। अब तो 10th में है, 10th वाले देख रहे हैं, 10th में ही पढ़ते हैं ना, है ना। ग्रुप ऑफ रिलेटेड ऑर्डर क्या है, क्लास, ग्रुप ऑफ रिलेटेड ऑर्डर, ग्रुप ऑफ रिलेटेड ऑर्डर, group of related orders having few, है ना,
having few having few similar having few similar क्या having few similar characters as compared to किसका compare to होगा as compare to वही इसके पहले जो हमने पढ़े थे फैमिली ना order and family compare to order है ना compare to order family genus and क्या species के कमेल है ना जी है कि नहीं। तो क्या करा क्लास करा ग्रुप ऑफ रिलेटेड ऑर्डर्स having few similar characters as compared to क्या ऑर्डर्स के फैमिली जीनस स्पीशीज। अब आप स्पीशीज क्या होता है समझ चुके हैं, जीनस क्या होता है समझ चुके हैं, फैमिली क्या होता है समझ चुके हैं और ऑर्डर क्या होता है आप समझ चुके हैं। अब अभी समझ रहे हैं आप क्लास के बारे में। तो क्लास इज नथिंग बट द ग्रुप ऑफ रिलेटेड ऑर्डर्स हैविंग फ्यू सिमिलर कैरेक्टर्स एज कंपेयर टू, ये सब इतना भी लिखा देना क्लियर है। प्लांट के लिए आई क्लास, प्लांट के लिए कौन सा क्लास है ना, प्लांट के लिए क्लास आई डाइकोटिलेडन। डाइकोटिलेडन सीड का नाम होता है डाइकोटिलेडन। अरे डाइकोटिलेडन जितने भी तरह का क्या हो लेगुमिनस प्लांट हो चाहे है ना क्लास डाइकोटिलेडन। इसका जो ऑर्डर्स हम लोग देखेंगे, इसका जो हम लोग ऑर्डर्स, इसका जो ऑर्डर यहाँ पे बताया जा रहा है ऑर्डर्स में देखें रोज गुलाब रोस्टी है ना, गुलाब के नाम होते हैं बननी बहुत कुछ आती है लेकिन नहीं आना चाहिए। रोजेस प्लस क्या सेपिंडल्स, क्या आना चाहिए सेपिंडल्स इसको लिए किसके लिए मैंगो, किसके लिए मैंगो के लिए आता है ना। डाइकोटिलियंस समझ चुके हैं। अब आई एनिमल का क्लास क्या है मैमेलिया जिसमें मेरी लेडी हो है ना, मैमेलिया मेल और फीमेल दोनों हो मैमेलिया है ना। इसमें क्या आएगा प्राइमाटा प्लस कार्निवोरा, प्राइमाटा प्लस क्या आएगा कार्निवोरा दोनों आएगा, प्राइमाटा भी आएगा और कार्निवोरा भी आएगा। प्राइमाटा में क्या आएगा ह्यूमन आएगा ना, मंकी आएगा, ह्यूमन आएगा, मंकी आएगा, चिंपांजी आएगा है ना, चिंपांजी आएगा और गोरिल्ला आएगा है कि नहीं। जबकि कार्निवोरा में देखेंगे कैट देखेंगे, डॉग देखेंगे, लायन देखेंगे, टाइगर देखेंगे, तो क्या आएगा कार्निवोरा में आएगा। जबकि प्राइमाटा में ह्यूमन मंकी चिंपांजी गोरिल्ला आएगा। क्लियर है यहाँ तक तो नोट डाउन कर लिए होंगे, मैं मिटा दूं। क्लास सिंपल था प्लांट के लिए डाइकोटिलियन के लिए ऑर्डर में रोज है प्लस सेपिंडस इसलिए मैंगो ने रोज के लिए। जबकि एनिमल मैमेलिया प्राइमाटा के लिए ह्यूमन मंकीज चिंपांजी एंड गोरिल्ला। जबकि कार्निवोरा के लिए कैट है, डॉग है, लायन है, टाइगर है। क्लियर है यहाँ तक। अब बात करेंगे हम लोग फाइलम के बारे में, इसको बोलते हैं डिवीजन। फाइलम में डिवीजन है ना, फाइलम जिंदगी कितनी जाना फाइलम है ना 6 नंबर। फाइलम क्या आएगा फाइलम आपने देखा था डिवीजन है तो किसी लेगा डिवीजन आता है हमेशा प्लांट के लिए ही, डिवीजन हमेशा आता है प्लांट के लिए ही आता है। क्या कहता है ग्रुप ऑफ रिलेटेड, फाइलम क्या कहता है ग्रुप ऑफ रिलेटेड, फाइलम क्या कह रहा है ग्रुप ऑफ रिलेटेड क्लासेस विथ है ना, क्लासेस विथ ग्रुप ऑफ रिलेटेड क्लासेस विथ वेरी फ्यू है ना, वेरी फ्यू सिमिलरिटीज, बहुत कम सा सिमिलरिटी आएगा। फाइलम क्या है ग्रुप ऑफ रिलेटेड क्लासेस विथ वेरी फ्यू सिमिलरिटी आएगा, है कि नहीं। प्लांट्स का डिवीजन में क्या देखते हैं प्लांट्स का डिवीजन है ना, फर्स्ट डिवीजन, सेकंड डिवीजन, थर्ड डिवीजन। स्पर्मेटोफाइटा क्या आएगा स्पर्मेटोफाइटा में आप देखेंगे क्या है एंजियोस्पर्म का मतलब क्या हो ऑल फ्लावरिंग प्लांट्स आर इंक्लूडेड इन द एंजियोस्पर्म। क्या आएगा एंजियोस्पर्म।
इसमें आप देखेंगे क्लासेस में दोनों आ जाएगा, क्लासेस में आप देखेंगे दोनों आएगा, मोनोकोट हो एज वेल एज डाइकोट हो, मोनोकोट हो प्लस एज वेल एज डाइकोट हो। तो ओके क्लियर है। तो प्लांट्स के लिए स्पर्मेटोफाइटा एंजियोस्पर्म आएगा, जबकि क्लास के लिए दोनों आएगा, मोनोकोट हो चाहे डाइकोट। इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी कंसेप्चुअलाइज, नाउ रिटेन इट केयरफुली। नाउ एनिमल्स included with the chordata, animals included with the chordata and chordata is also called vertebrata, chordata and now listen carefully in vertebrata. Now vertebrata included in the various classes. Now mammalia, reptilia, apes, as well as Pisces, all are included in the class. Mammalia, reptilia, amphibia, now amphibia. क्लियर है। तो काफी सिंपल क्या है, फाइलम डिवीजन प्लांट के लिए ग्रुप ऑफ रिलेटेड क्लासेस विद वेरी फ्यू सिमिलरिटी प्लांट्स है, तो उसका डिवीजन स्पर्मेटोफाइटा जिसमें एंजियोस्पर्म आएगा, क्लास में मोनोकोट डाइकोट दोनों आ जाएगा। एनिमल्स है तो कॉर्डेटा में वर्टिब्रे आएगा, क्लास में मेमेलिया आएगा, रेप्टिलिया आएगा, एप्स आएगा, पैरासाइट्स आ जाएगा और एम्फीबिया आएगा। नोट डाउन यहाँ पर कीजिए। अब इसके बाद लास्ट जो बचा हमारा किंगडम है ना, काफी सिंपल, काफी पूरी एनसीईआरटी पॉइंट्स है ना, कोई घर नहीं, डोंट वेस्ट योर टाइम अगर इंट्रोडक्शन एंड अदर कॉन्सेप्ट लाइक आप पढ़ें वहाँ से जहाँ से आपका क्या कॉन्सेप्ट क्लियर हो। टू द पॉइंट की बात मैं कर रहा हूँ है ना। लास्ट है आपका किंगडम, लास्ट आपका क्या है किंगडम, लास्ट आपका किंगडम है जो कि क्या है हाईएस्ट टैक्सोनॉमिक ग्रुप है ना, हाईएस्ट टैक्सोनॉमिक है ना, हाईएस्ट टैक्सोनॉमी क्या कैटेगरी, हाईएस्ट टैक्सोनॉमी कैटेगरी, किंगडम हाईएस्ट टैक्सोनॉमी कैटेगरी। ग्रुप ऑफ, इसमें क्या पढ़ेंगे कहता है ग्रुप ऑफ है ना, ग्रुप ऑफ रिलेटेड है ना फाइलम्स है ना, ग्रुप ऑफ रिलेटेड फाइलम और प्लांट रहेगा तो क्या आएगा उसके लिए डिवीजन, ग्रुप ऑफ रिलेटेड फाइलम या डिवीजन है ना विथ लिस्ट नंबर, क्या विथ लिस्ट नंबर ऑफ, बहुत ही कम नंबर, विथ लिस्ट नंबर है ना, विथ लिस्ट नंबर है ना ऑफ कॉमन कैरेक्टर, विथ लिस्ट नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टर्स, विथ लिस्ट नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टर्स। तो याद रखना है किंगडम में क्या देख रहे हैं, लिसन केयरफुली। किंगडम हाईएस्ट टैक्सोनॉमिक कैटेगरी, ग्रुप ऑफ रिलेटेड फाइलम एंड डिवीजन विथ लिस्ट नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टर्स से कम रहेगा। ठीक है, अब देखिए इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट है यार है ना। तो किंगडम में यहाँ देखिए किंगडम में बड़ा इंपॉर्टेंट है किंगडम, जो हाँ जो एनिमल किंगडम मुझसे पढ़ चुके हैं वो उनको काफी मजा आ रहा होगा, क्योंकि मैं फाइलम अच्छे से रटा चुका हूँ, याद करवा चुका हूँ क्लास में ही, तो देख लेंगे आप है ना। तो किंगडम में देखेंगे प्लांटी के लिए, किंगडम आगे तो देखेंगे प्लांटी के लिए। तो किंगडम की बात करेंगे प्लांटी के लिए, तो आप देखेंगे उसका डिवीजन किसमें आएगा, डिवीजन में देखेंगे ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, क्या आएगा ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा एंड जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म, और साथ में ये भी लिख लीजिए थैलोफाइटा, क्या है थैलोफाइटा। तो क्लियर है, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म ऑल आर इंक्लूडेड इन द डिवीजन ऑफ प्लांट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट। नाउ तो ये तो बात रहा है किंगडम पे प्लांटी का हो गया। अब इसके बाद पढ़ेंगे क्या एनिमल किंगडम का, क्या है एनिमल किंगडम। एनिमल किंगडम को तो सबको याद ही होगा यार, क्या क्या आता है ना, सबको तो याद होगा, याद है ना, याद होगा। अब याद होगा तो मैं फिर से लिख देता हूँ एनिमल किंगडम फाइलम क्या क्या है। पहला आप देखते हो पोरीफेरा, पहला आप क्या देखते हो पोरीफेरा, मेरे साथ बोलिए। दूसरा क्या बोलते हैं सिलेंटेरेटा, दूसरा क्या बोलते हैं सिलेंटेरेटा। तीसरा क्या बोलते हैं टिनोफोरा। चौथा क्या बोलते हैं प्लेटीहेलमिन्थस, चौथा क्या बोलते हैं प्लेटीहेलमिन्थस। फिफ्थ वन इज द एस्केलमिन्थस, फिफ्थ वन इज द एस्केलमिन्थस। सिक्स्थ
one is the Annelida. Seventh is the Arthropoda. Eighth is the Echinodermata. Nine is the Annelida arthropoda. Eight is the mollusca. Annelida arthropoda. Eight is the mollusca. Nine is the Echinodermata, है ना, एकाइनोडर्माटा. फिर 10 is the Hemichordata and last one is the Chordata. All are clear concept. Note down यहाँ तक. तो काफी आसान था. किंगडम highest taxonomic category included the group of related phylum division with least number of common character. किंगडम प्लांटी में आप समझ चुके हैं. प्राइमोटेरियल, जिम्नोमेंजियो और थाइलोफाइटा. क्लियर है. एनिमल किंगडम बड़ा इंपॉर्टेंट है, मैं जान बता चुके हूं. पोरिफेरा, स्लेंटेटा, क्लिनोफोरा, प्लेटिहेल्मिन्थस, स्केलेटल, एनिमल, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, एकाइनोडर्माटा एंड हेमिचोर्डाटा, लास्ट वन इज द चॉर्डाटा. तो ऑल आर क्लियर कांसेप्ट हैव बीन रिलेटेड विद द हायरार्की ऑफ प्लांट किंगडम. अब यहाँ पे फ्लो कर लिए होंगे सब कुछ. अब इसका एक फर्स्ट 2 मिनट का और इस क्लास को मैं ऑफ करूंगा. देखिए, अब अभी तक में हम लोग बहुत कुछ पढ़ चुके हैं. पहला आपने ये समझ चुके हैं किंगडम, है ना. किंगडम में आपने देखा है. इसके बाद आपने देखा क्या, डिवीजन. किंगडम में डिवीजन देखा. इसी में क्या आएगा, फाइलम आएगा. फाइलम बोला कि ये आएगा. फाइलम आएगा तो क्या कहेंगे, एनिमल कहेंगे. और डिवीजन मतलब क्या कहेंगे, प्लांट कहेंगे. क्लियर है. फिर इसके बाद आपने पढ़ा, क्लास पढ़ा. फिर आपने ऑर्डर पढ़ा, है ना. फिर उसके बाद आपने फैमिली पढ़ा. फैमिली के बाद आपने जीनस पढ़ा. लास्ट वन में आपने क्या पढ़ा, स्पीशीज के बारे में पढ़ा. एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना. ये जवान व्यक्ति होनी चाहिए. ट्रिक बताया था कैडिशियोफस्फेलिस. नाउ किंगडम, डिवीजन, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज, हर एक क्लियर कॉन्सेप्ट और ऑल आर क्लियर कॉन्सेप्ट. तो ठीक है, आज मैं इतना ही छोड़ता हूँ. नेक्स्ट लेक्चर में लेके आऊंगा आपको टैक्सोनॉमिक सबके पढ़ेंगे. एक बार डाटा बता दूंगा मैं आपको. ये मैंगो है तो व्हीट है तो हाउस फ्लाई है तो हुमन है. कौन सा उसका फैमिली क्या होगा, जीनस क्या होगा, है ना, कौन सा क्लास में होगा. ऑल आर क्लियर कॉन्सेप्ट. आई होप आपको काफी मजा आ रहा होगा, इंटरेस्ट भी आ रहा होगा और आप नोट्स भी बना रहे होंगे और एनसीईआरटी बार पढ़ भी रहे होंगे. तो ठीक है, आज मैं इतना ही छोड़ता हूँ. पढ़ाई करते रहे. बेस्ट ऑफ लक.